जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न होई। सदैव ही हमें अपने धर्म को निष्ठापूर्वक अपनाना चाहिए। हमारा जो धर्म है, हम जिस धर्म में जी रहे हैं उस धर्म में निष्ठा होना अनिवार्य है। बिना निष्ठा का जो धर्म है वह हमें कहाँ ले जाकर खड़ा कर देगा ये पता नहीं है। आइए ऐसे ही हम रामचरितमानस की कथा को श्रवण करते हैं और इससे समर्पण की शिक्षा सीखते हैं कि मनुष्य का जिस भी संबंध में वो जिए वो समर्पण के साथ में जिए। पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, चाहे मित्र का हो, किसी का भी संबंध हो, पड़ोसी का हो, तो सारे रिश्तों में समर्पण बहुत आवश्यक है। बिना समर्पण का कोई भी रिश्ता सफल नहीं होता है और बिना समर्पण के कभी भी धर्म भी नहीं चलता है। धर्म केवल कोरा ही रह जाता है। फिर हम समर्पण नहीं है तो हम धर्म की बातें तो करते हैं, हम धार्मिक तो बन जाते हैं, लेकिन समय आने पर हम धर्म के कार्य को नहीं कर पाते हैं, समर्पण नहीं होता है। तो आज समर्पण की आवश्यकता है। हमें धर्म के साथ में समर्पण चाहिए। समर्पण कैसा कि सदैव हम अपने धर्म के लिए तत्पर रहें, समय आने पर हम अपने गले भी कटा दें। वो समर्पण, वो धर्म हमारा। कभी कभी कुछ लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति तो धार्मिक नहीं होता है। मैं हर जगह कहती रहती हूँ ये कि मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। वैसे ही दिखने में बहुत सारे लोग आपको धार्मिक दिख जाएंगे, लेकिन उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो केवल दिखावा होता है। अब मंदिर में जो लोग जाते हैं ना, कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग जाते हैं भैया, उनको एक ही काम है कि मंदिर में गया है वो तो उसका ध्यान लोगों के जूते पर ही रहता है, किसके जूते सबसे अच्छे हैं और चुराने हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं जेब काटने के लिए जाते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं किसी की चैन काटने के लिए जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में ये दिखाने के लिए, माताएं बहनें कुछ इसलिए जाती है कि मेरी पड़ोसन रोज जाती है मंदिर में और अच्छी सी साड़ी पहन करके जाती है, तो मैं उससे भी ज़्यादा महंगी वाली, वो अगर 1000 की साड़ी पहनती है तो मैं 5000 की साड़ी पहन करके मंदिर जाऊंगी। कुछ एक लोग गिनती कैसे होते हैं जो वास्तव में धार्मिक होते हैं, उनका सच्चा समर्पण होता है। वो ये भाव लेकर के जाते हैं कि परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। हमारे ये मन का जो भेद है ये भेद समाप्त हो जाए। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भैया मंदिर किसका है? बोले भगवान का। घर किसका है? बोले मेरा। बस ये भेद मिट जाए, मंदिर भी भगवान का है और घर भी भगवान का है। मैं अच्छा भी कर रहा हूँ तो परमात्मा के लिए, बुरा भी कर रहा हूँ तो परमात्मा के लिए, लेकिन जानबूझ करके बुरा नहीं करना, अच्छा ही करना। तो सदैव ही हमारे धर्म के प्रति हमारा भाव अच्छा शुद्ध हो, समर्पण हो, त्याग हो, तपस्या हो, साधना हो। हाँ, आइए रामचरितमानस की एक कथा में
आपको सुनाती हूँ। बात उस समय की है, भगवान शंकर और माँ पार्वती। उस समय भगवान शंकर की पत्नी सती जी थी, पार्वती बाद में बनी। एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के ससुर हैं और माता सती के पिता है, उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर माँ भगवती को नहीं दिया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जबकि स्वयं की पुत्री है, सबसे प्यारी पुत्री है, उसे नहीं बुलाया। जब पता चला माता सती जी को कि मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है और सभी देवी देवता जा रहे हैं पर हम नहीं जा रहे हैं, तो भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताइए पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। भगवान शिव ने कहा देवी वो सारी बातें तो ठीक है, जब इतने देवी देवताओं को आपके पिताजी बुला सकते हैं तो निमंत्रण आपको भी भेज सकते थे, आपके भाई को भेज सकते थे लेने के लिए, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवी देवता उसमें जा रहे हैं पर मुझे नहीं बुलाया। पर माता भगवती कहती है सती जी की प्रभु मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी का घर जो है, आप कहते हैं कि पिताजी के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं देवी हाँ मैंने ये बात आपसे कही कि पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पर कौन सी परिस्थिति में जाना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ समर्पण की, कि भगवान शंकर और माँ सती का जो प्रेम है, उस प्रेम में कितना समर्पण है, फिर वो समर्पण कुछ देखता नहीं है। आइए आगे हमको पता चलेगा कि इस समर्पण का अंत कहाँ होता है। भगवान शिव बार बार कहते हैं कि देवी आपको नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए, बुलाया नहीं तो। और भगवान शिव कहते हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई का आश्रय लेते हैं हम और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बो लेहु न संदेहा। यद्यपि मित्र, प्रभु और पिता का घर, अपने स्वामी का घर, पिता का घर और अपने मित्र का घर, वहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर देवी तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होए, तहाँ गए कल्याण न होए। हाँ देवी, बिना बुलाए पिता के घर, अपने मित्र के घर, गुरु के घर चले जाना चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ हमसे वहाँ पर कोई विरोध करता हो, कोई वेर भाव रखता हो। तो उस परिस्थिति में चाहे वो पिता का घर हो, चाहे वह गुरु का घर हो, चाहे वह अपने मित्र का घर ही क्यों ना हो, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। पर माता भगवती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी, स्वभाव है अपना अपना। इसका मतलब ये नहीं बात नहीं मानी तो माँ का कोई समर्पण भगवान शिव के प्रति नहीं है या कम है, ऐसा नहीं है। वो देखने के लिए जा रही थी कि ऐसा कौन सा यज्ञ हो रहा है जिसमें देवी देवता जा रहे और शिव को नहीं बुलाया, और उसका क्या कारण है। तो मेरे ये भी एक धर्म है और उस धर्म की हानि हो रही है, तो माता भगवती से देखी नहीं गई और माँ भगवती वहां से चल पड़ी। भगवान शिव बार बार आग्रह करते हैं देवी मत जाइए, कल्याण नहीं होगा, लेकिन माँ नहीं मान रही है। बिना बुलाए जाने पर अनर्गल बातें बना सकते हैं लोग, आप मत जाइए। माता कहती है कि प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप,
मुझे तो वहाँ जाना ही चाहिए, मेरे पिता का घर है और मैं देखने जा रही हूँ कि ऐसा कैसा यज्ञ हो रहा है जिस यज्ञ में आपको निमंत्रण नहीं दिया। और लोग धर्म तो करते हैं लेकिन कभी कभी धर्म में ये सब भूल जाते हैं, कई त्रुटि हो जाती है धर्म करते समय भी। धर्म क्या है? धर्म में ज्ञान आवश्यक है, सोच विचार आवश्यक है, धर्म करते समय सजग रहने की आवश्यकता है, कहाँ त्रुटि हो रही है। तो माता भगवती वहां से चल पड़ी। भगवान शिव ने अपने 60,000 गणों को साथ में भेजा। 60,000 गणों के साथ में माता जा रही है। पहुंच गई अपने पिता दक्ष के ग्रह के निकट। आइए, वहां जाने पर माता भगवती के साथ में जो हुआ, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होन सनमानी, दक्ष त्रास का होन सनमानी। वहां जाने पर अपमान हुआ। माँ ने तो बेटी को हृदय से लगा लिया, भाई ने थोड़ी बातचीत कर ली होगी, बहनों ने थोड़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन पिताजी ने जब देखा तो ये कहा कि सती तुझे नहीं बुलाया था तो तू बिना बुलाए इस यज्ञ में क्यों आई। अर्थात यहाँ पर मनुष्य कई बार मरता है, मनुष्य की मृत्यु कई बार होती है, एक बार नहीं होती है, कई बार मृत्यु होती है उसकी। हाँ, अपने परिजनों के सामने, अपने समाज के सामने जब व्यक्ति को किसी अकारण ही अपमानित होना पड़ता है तो समझ लेना चाहिए वह प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है उसका भरी सभा में समाज वालों के सामने जब अपमान हो जाता है तो वह एक मरण नहीं 100 मरण के समान होता है। माता भगवती कांप उठी, उनका बड़ा अपमान हुआ, निरादर हुआ, पर भगवान शिव के प्रति माँ का बड़ा समर्पण था। यही धर्म है। अगर किसी से आप संबंध जोड़ें तो ऐसा दृढ़ कि कोई भी आकर के उस धर्म के उस रिश्ते को डिगाना चाहे तो चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, लेकिन कभी भी वह रिश्ता डगमगाना नहीं चाहिए। माता भगवती ने परिणाम स्वरूप सारे देवी देवताओं से कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जब भगवान शिव को नहीं बुलाया। आप सब देव हैं, वो महादेव है, बिना महादेव के कोई यज्ञ सफल नहीं होता है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। और जब आप आ ही गए हैं तो धर्म की हानि आपने की है, उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। तब माता भगवती ने उस समय बड़ा क्रोध किया, योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने उस धर्म का परिचय दिया, समर्पण का परिचय दे करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। माता ने जिस यज्ञ को करने में भी किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए आप बड़ा कार्य करें, जप करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें और शादी विवाह करें और किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर करते हैं तो वो कार्य आपका कभी भी सफल नहीं होता है, वो धर्म के विरुद्ध है। इसलिए जब भी कोई आप कार्य करें तो उस कार्य में सबको प्रसन्न करने के लिए, सबको सम्मान देने के लिए करे, कभी किसी को गिराने के लिए नहीं। आपका कार्य प्रत्येक दूसरों को उठाने के लिए होना चाहिए। आज की इस वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और पुनः मिलेंगे, आपसे भेंट होगी। इसी के साथ में 1-2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम।